नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में वैल्यू इन्वेस्टिंग। दोस्तों, कल का ट्रेड सेटअप कैसे होगा इसके बारे में जानते हैं कैंडलस्टिक एनालिसिस के ज़रिए। जैसे कि हमने कल परसों हर दिन बात की थी और ये जो एक रेंज बाउंड बनाई थी बैंक निफ्टी के लिए और ऊपर की तरफ ये जो एक रेजिस्टेंस दिया था 31,500 का, जो कि 3 दिन कंसिस्टेंटली वो ब्रेक कर नहीं पाया था और ऊपर से सेल ऑन हाई, ये हमने रणनीति बनाई थी उसके लिए। और नीचे की तरफ बाय ऑन डिप्स, ये रणनीति इस तरीके से हम काम कर रहे थे। और आज के लिए हमने बाय ऑन डिप्स की जो रणनीति का इस्तेमाल किया, तो यहाँ तक हम बिल्कुल आसानी से पहुँच गए और उसमें टारगेट भी आपने अचीव कर लिए होंगे, ऐसे मैं आशा रखता हूँ आपसे। और जिसकी बात की जाए तो ये 31,500 का रजिस्टेंस ये बैंक निफ्टी डेली के कैंडल में ब्रेकआउट कर चुका है। और ये हमने एक्सपेक्ट किया था अगर ये लो अगर ब्रेक करता है आज के दिन में तभी ये यहाँ जाएगा। जैसे कल की वीडियो में हमने साफ साफ कहा था, जो कि ये कल का लो ब्रेक नहीं कर पाया और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके बाउंस रिट्रेसमेंट आ गई थी इसमें। लेकिन ये सिर्फ रिट्रेसमेंट नहीं है, तो ऊपर की तरफ जो रजिस्टेंस है 31,500 का, उसे बैंक निफ्टी में बिल्कुल आसानी से ब्रेकआउट कर लिया है। तो अगर बात की जाए वीकली की कैंडल की, तो यहाँ साफ साफ नज़रिया ये बन रहा है कि अगले कुछ दिनों के लिए या फ्राइडे तक अब भी हम बैंक निफ्टी में बाइंग की ही आशंका रखेंगे। और जैसे कि बात की डेली की कैंडल में, तो उसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। तो कल के लिए अगर मैं 15 मिनट और 30 मिनट में बात करूँ तो बाय ऑन डिप्स, जहाँ कहीं पे भी हमें नीचे की तरफ से बाउंस बैंक रिट्रेसमेंट नज़र आए, वहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में बाय करके चलना है, ऊपर की तरफ नज़रिया रखना है। और अगर ओपनिंग इसकी गैप अप होती है, इसके ऊपर ओपनिंग होती है, तो हम कल उसमें शुरू के कुछ पहर में ही उसमें बाइंग करके चलेंगे। और अगर यहाँ पे कहीं पे भी बाउंस बैक नज़र आता है तो वहाँ से उसकी बुकिंग अगर होती है तो 1 आवर के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं नीचे की रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है 31,600 या 31,500 तक की। यहाँ से फिर से अगर कोई बाउंस बैक नज़र आती है 15 मिनट में, तो हम कल के लिए ऑप्शन में या फिर फ्यूचर में बाय करके चल सकते हैं। एक छोटा सा 15 मिनट का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है कल के लिए, अगर यहाँ से वो थोड़ा सा रिकवर होता है तो यहाँ पे हम फिर से बाय करके चलेंगे 31,500 या 31,550 के ऊपर। ये तो था बैंक निफ्टी के लिए। कल के लिए निफ्टी का क्या नज़रिया होगा, निफ्टी की रणनीति क्या बन रही है, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, हमने पहले वीडियो में बोल दिया था कि ये जो स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस था अब बाय अबव 14,000 का, और इसके ऊपर हमने बाय की आशंका रखी थी और वहाँ से 14,217 का, यानी कि 200 पॉइंट का वहाँ से ऊपर हमें उछाल देखने को मिल रही है। और जैसे कि वीकली कैंडल आप देखते हो तो निफ्टी में यहाँ पे साफ साफ बाइंग चल रही है और ऊपर की तरफ और भी, जैसे कि 14,350 और 14,500 का ये नज़दीक का नज़रिया मिल रहा है। और 15 मिनट की बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ से, यानी कि 14,150 या 14,130 इस रेंज से जहाँ से भी वो बाउंस नज़र आए वहाँ पे हमें बाय ऑन डिप्स करके चलना है। और अगर सेलिंग की बात की जाए तो डेली में कहीं पे भी कल के लिए हमें सेलिंग का कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि सेलिंग के लिए ये जो उसका रेजिस्टेंस बन रहा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 14,050 का या 40 का, ये ब्रेक करने की कोई भी आशंका नज़र नहीं आ रही है। अब आते हैं दोस्तों किसी स्टॉक के लिए। कल के लिए एक स्टॉक हमने चूज़ किया है विप्रो में शार्प बाइंग नज़र आई है। और अगर आप कल के दिन में बाय करना चाहते हो तो कहीं पे भी यहाँ पे बाय कर सकते हो आप विप्रो में, जहाँ से आपको 403 या 402 या 400 का नज़रिया मिलता है, वहाँ पे आपको बाय करके चलना है। और अगर मैं 4 घंटे की या 4 आवर के कैंडल की बात करूँ तो 400 पे मुझे बाय करके चलना है और ऊपर की तरफ मेरा नज़रिया होगा 410 से 415 का विप्रो के लिए। तो दोस्तों कल के लिए ये था ट्रेड सेटअप। मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं साइन आउट करता हूँ दोस्तों, बाय बाय।